हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका स्टडी विद हिमाचली मास्टर यूट्यूब चैनल पर। तो आज हो रही है आपकी मैथ की नेक्स्ट क्लास। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज मैं डायरेक्ट आपकी क्लास स्टार्ट नहीं कर रही हूँ। पहले आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। तो आप सभी के कमेंट आ रहे थे लास्ट वीडियो में कि मैम आप कब पटवारी का एग्ज़ाम निकलेगा, कब फॉर्म फिलअप होगे। एंड कुछ बच्चों के क्वेश्चन थे कि मैम हम लोग विलेज में रहते हैं, हमें पता नहीं लगता कब वैकेंसी निकलती है और कब क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको इस चैनल को कुछ नहीं करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि जितनी भी अपडेट्स है वो आपको मिले। आपको हर एक अपडेट के बारे में बताया जाएगा। अभी आपको पता है कि नवंबर दिसंबर में इलेक्शन हो गई, या तो इलेक्शन के बाद तुरंत बाद जो है वो वैकेंसी निकलेगी। अदरवाइज़ आपकी मार्च अप्रैल तक वैकेंसी जरूर निकलेगी पटवारी परीक्षा की। अगर आप पटवारी के लिए तैयारी नहीं कर रहे, किसी और चीज़ के लिए तैयारी कर रहे, तो भी आप इस क्लास को देख सकते हैं। इसमें सिर्फ जो बेसिक है वो सेम है, वो आपकी अगर क्लियर होते तो आप इस क्लास को देख सकते हैं। बाकी जो मेन जो टारगेट है वो है हमारा पटवारी परीक्षा जो आपकी 2023 में होने वाली है। तो जो भी स्टूडेंट इस टाइम इस क्लास को देख रहे हैं, मुझे पता है वो ज़्यादातर जो बच्चे, जो ज़्यादातर हमारे स्टूडेंट हैं वो विलेज से बिलोंग करते हैं। तो हमने उनकी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हर एक चीज़ हम प्लान कर रहे हैं आगे भी। जैसे कि आपकी क्लासेस का जो आपका शेड्यूल होगा वो आपका उसी हिसाब से रखा जाएगा ताकि आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर भी नहीं पड़ सके और आपकी क्लासेस भी हर टाइम टू टाइम हो जाए। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है या कोई भी आपका सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप ज़रूर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कीजिएगा, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। और कोई भी आपके डाउट हो, एनीथिंग आप पूछ सकते हैं। और जो आपका वो क्वेश्चन था कि पटवारी के जो फॉर्म फिलअप हो गए, तो देखो जब नोटिफिकेशन आएगी तो आपको बताया जाएगा। और सबसे पहले ये बात कि जो भी फेक न्यूज़, जो भी फेक ये इन्फॉर्मेशन देता है कि निकल रहे हैं 10 दिन के बाद, निकल रहे हैं 15 दिन के बाद, निकलने वाली है वैकेंसी, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब वेबसाइट पे हो जाएगा, नोटिफिकेशन डल जाएगी, तो आपको बताया जाएगा, आपको विद प्रूफ के साथ दिखाया भी जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और सिर्फ अपनी स्टडी पे फोकस करना है। अरे परे की चीज़ों पे अभी ध्यान नहीं देना है। तकरीबन देखा जाए तो अभी हमारे पास 6 to 7 मंथ है, मतलब 6 से 7 महीने हैं। तो हम इन 6-7 महीने का उपयोग इस तरीके से करेंगे कि आप अभी कई बच्चे ऐसे भी हैं कि जो जॉब कर रहे होंगे, कोई काम कर रहे होंगे, कोई घर फैमिली में है, कोई फैमिली संभाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो हम हर पर्सन की कंडीशन के अनुसार ही क्लास करेंगे। हम ये नहीं करेंगे कि एक ही दिन में हम 10-10, 15-15 क्लासेस ले रहे हैं और आपको बहुत सारा सिलेबस करवा रहे। नहीं, हम लिमिटेड पढ़ाएंगे और हम वही पढ़ाएंगे जो अभी तक क्वेश्चन पेपर में आया है और जो आगे के आने के चांस है। हम एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ेंगे, पेपर से बाहर हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ वही पढ़ेंगे जो आपका एग्ज़ाम में आएगा। तो इसीलिए आपको जो भी क्लासेस हो रही है उन्हें अच्छे से देखना है। ज़्यादा बड़ी क्लासेस नहीं होगी, हार्डली आपकी 15 से 20 मिनट की क्लास होगी। एक दिन में आप कम से कम 15 से 20 मिनट तो निकाल ही सकते हैं। तो आपको सिर्फ 15 से 20 मिनट हर दिन निकालने हैं। 1 से 2 क्लास आपको जो भी है वो देखनी है। अगर आप कहीं बैठे हो, कहीं आपके पास कोई काम नहीं है, कुछ भी आप फ्री हो, तो इवन आप अगर सफ़र कर रहे हो तो भी आप 10-15 मिनट की क्लास तो आप ऐसे ही हेडफोन लगा के भी देख सकते हो, सुन सकते हो। तो आपको ना वो चीज़ें दोबारा से रिकॉल हो जाएगी, रिमाइंड हो जाएगी और आपकी हर एक चीज़ स्ट्रॉन्ग हो जाएगी इससे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और एक बार मैं फिर बोल देती हूँ, जो भी आपकी क्वेश्चन है, डाउट है, हर एक चीज़ से रिलेटेड आप पूछिएगा, आपको उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। जब नोटिफिकेशन आएगी और जब एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी, रिलीज़ हो जाएगी, तो आपको पूरी अच्छे से डीपली तैयारी करवाई जाएगी। आपको कम से कम हम
40 से 50 मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर करवा देंगे। इससे क्या होगा, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको पता लग जाएगा कि इस तरीके का पेपर आएगा। हम आपको इतने मॉक कम से कम करवा देंगे, 40 से 50 मॉक हम करवाएंगे आपको, और अच्छा कंटेंट होगा और पेपर के लेवल के आपके क्वेश्चन होंगे। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको जो भी हमारी नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो को अपने जो भी आपके फ्रेंड सर्कल है, जो भी इस परीक्षा की तैयारी करना चाहता है, कोई पढ़ रहा है, तो आप उसे शेयर ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन, जिसे आप बोलते हो सरलीकरण। कम से कम आपको 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन, कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ बेसिक फॉर्मूलेज पता होने चाहिए, जो कि सबने पढ़े हैं 10th तक। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख लिए हैं। आपको ये अच्छे से याद होने चाहिए, रट्टा मार लो बस इनको। ठीक है, यही बोल सकती हूँ, रट्टा मार लो। और जिसे याद है तो बहुत अच्छी बात है, जिसने जो समझ के पढ़ना चाहता है तो मैं उसे अभी समझा भी दूंगी, और जो समझ के जिसे नहीं समझ आए तो फिर उसका यही ऑप्शन है कि वो उसे रट्टा मार ले। तो क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, नेक्स्ट जो भी हम चैप्टर करेंगे आगे आने वाले, तो उसमें जितने भी आपके चैप्टर हो गए तो जो बेसिक है वो यहीं से आएगा आपका। तो स्टार्ट करते हैं लिखना। तो पहले तो सब नोटबुक और पेन ले लो। ठीक है, मुझे कोई भी बच्चा ऐसे नहीं दिखना चाहिए कि जो नोट्स नहीं बना रहा है। देखो, इसमें सिर्फ आपका ही नुकसान होगा। बाद में जब रिवाइज करना होगा आपको, तो आप कहाँ से रिवाइज करोगे? तो आपको वो नोटबुक ही आपके काम आएगी। दोबारा वीडियो देखने से बेटर है कि आप उसे नोट डाउन करके रखो, जहाँ आप फंसते हो फिर वहाँ पे वीडियो को आप देख सकते हो। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक कॉपी पेन नहीं लिया है, मैं लास्ट बार बोल रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, प्लीज़ कॉपी पेन ले लो और ये सब कुछ नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, समझना नहीं है मैथ्स में आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना सही रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जाना माना फार्मूला आपका। अब मुझे तो पढ़ाते हुए भी लग रहा है कि मैं कैसे पढ़ाऊँ। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका फॉर्मूला नंबर 1, जिसे आप बोलते हैं सूत्र हिंदी में। ठीक है, फर्स्ट आता है आपका a+b का होल स्क्वायर। ये होता है आपका a² + b² + 2ab। a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, 2ab, ये हो गया आपका a² + b का होल स्क्वायर। नेक्स्ट आता है आपका a - b का होल स्क्वायर। ये याद कर लिया आपने, तो वैसे ही ये है। माइनस है तो सिर्फ आपको यहाँ लास्ट में माइनस लगाना है, प्लस था ऊपर तो सिर्फ प्लस लगाना है। एक याद कर लो तो 2 याद हो जाएंगे, है ना, कितना आसान है। a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab। a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² + b² - 2ab। ठीक है, 2 फॉर्मूले आपके यहाँ तक हो चुके हैं, जो कि सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। बेसिक जो है आपके वो ये 2 है और एक ये है जो आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। बट ये वीडियो उनके लिए भी है जो थोड़े हाई लेवल के एसएससी और फॉरेस्ट गार्ड एंड किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें, तो उसके बेसिक के लिए मैंने ये कुछ फॉर्मूले लिखे, आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट लिखा है मैंने a + b का क्यूब, तो वो होता है आपका होल क्यूब इज इक्वल्स टू a का क्यूब + b का क्यूब + 3ab इंटू a + b। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि मैम ने यहाँ कैसे करके लिखा, तो मैं ये सब आपको आगे पढ़ाने वाली हूँ।
जिसे आप बोलते हो बोर्ड मास, जो आपका सिंप्लीफिकेशन में यूज़ होता है, जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, आप इसे याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका आता है a माइनस बी का क्यूब। आपने ये लर्न कर लिया तो आपको ये लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस ही यूज़ करना है। माइनस माइनस और यहाँ भी माइनस। जब प्लस था तो प्लस प्लस और प्लस, जब माइनस आएगा तो आपको सारे माइनस लिखना है। ठीक है, और ये तो सबसे फेमस फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। कैसे किया? पहले a का स्क्वायर कर लिया, फिर b का भी कर लिया, फिर c का भी कर लिया, फिर 2ab लिख लिया, फिर 2, फिर bc लिख लिया, फिर 2c और a लिख लिया। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान है, इसमें तो समझाने के लिए भी कुछ नहीं है, ये तो 5th क्लास का बच्चा भी आपको समझा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके बेसिक फॉर्मूले। और कुछ एक फॉर्मूला ये है आपका जो मैक्सिमम पूछा जाता है आपकी परीक्षा में, जो कि है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे देखो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये आपको यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, ये देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, दिस इज a माइनस बी का होल स्क्वायर, एंड ये सिंगल करके है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये आपको इसमें डिफरेंस पता होना चाहिए। आप बच्चे ज़्यादातर इसमें ही कंफ्यूज होते हैं, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपको करना है, जब भी ये याद रखना है कि अगर ब्रैकेट के बिना आ रहा है, मतलब सिंगल सिंगल a का भी स्क्वायर और b का भी स्क्वायर, तो a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, कि एक बार प्लस कर देंगे और एक बार माइनस कर देंगे। ठीक है ना, a और b को एक बार प्लस करना है और a और b को ही एक बार माइनस करना है। और ऊपर हमने क्या किया था? हमने ऊपर किया था a का स्क्वायर किया था, b का स्क्वायर किया था और 2ab किया था। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत आसान है। डेली अगर आप इसे पढ़ते रहोगे तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, आपको खुद याद हो जाएगी और आपको डिफरेंस भी समझ आ जाएगा और आप इसकी कई सारी टेक्निक भी निकाल लोगे लर्न करने की। ठीक है, तो ये था आपका बेसिक जो है सिंप्लीफिकेशन की फॉर्मूले, ये आपको लर्न होने चाहिए अच्छे से। और अभी तक अगर किसी ने भी नोटबुक नहीं निकाली है, फ़ोन हाथ में पकड़ के अगर प्यार से वीडियो देख रहे, तो अभी भी लास्ट बार बोल रही हूँ, नोटबुक ले लो, पेन ले लो, बाद में आपको मेरी बात याद आएगी। ठीक है, और ये नोट डाउन कर लो। तो ये हो गया आपके बेसिक फॉर्मूले। नेक्स्ट आते हैं हम आप जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बोर्ड मास। इसमें बच्चे किसी भी लेवल तक चले जाए, इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है। ठीक है, तो अगर आपको इसके कॉन्सेप्ट अच्छे से पता हो तो आप गलती नहीं करोगे। ठीक है, तो इससे आपका कम से कम एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन तो ज़रूर पूछेगा बोर्ड मास के नियम का 1 से 2 क्वेश्चन आपका ज़रूर पूछेगा। तो चलो सीखते हैं नेक्स्ट आपका बोर्ड मास, BODMAS, बोर्ड मास। अगर पता नहीं लग रहा है, ये D है लिखा है मैंने, मेरी हैंड राइटिंग। ठीक है, तो बोर्ड मास में पहला जो लेटर है वो है B। ठीक है, तो B का मतलब मैंने यहाँ पे लिखा है, जो कि बहुत ही हिंदी का फैन होगा उसे ही पता होगा, कोष्ठक, जिसे आप बोलते हो ब्रैकेट्स। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करते हैं ब्रैकेट को खोलेंगे। ठीक है, अब ब्रैकेट को कैसे खोलेंगे? देखो मैंने ब्रैकेट को भी कैसे लिखा है, ब्रैकेट के अंदर ही लिखा है। तो आपको इस ब्रैकेट को खोलना है। कैसे खोलना है मैडम जी? ये ब्रैकेट तो बंद होती है, ब्रैकेट तो नहीं खुलती है। तो देखो पहले आपको टाइप पता होनी चाहिए ब्रैकेट के। ये होता है आपकी सबसे छोटी ब्रैकेट, लगी होती है ना बहुत बार कि 1 गुना 2 जमा, फिर यहाँ लगा देंगे ब्रैकेट, फिर यहाँ भी कुछ लिख देंगे, तो ये होती है आपकी सबसे स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, फिर ये होती है आपकी छोटी, जो ये छोटी है ना, इसकी बड़ी वाली ब्रैकेट। ठीक है,
तो ये थोड़ी ऐसी होती है, जैसे मान लो एक ब्रैकेट ऐसे लिखी है, कहाँ लिख रही हूँ मैं, जैसे एक ब्रैकेट आपकी ये लिखी है, यहाँ कुछ लिखा है, तो ये ऐसे होगी। ठीक है, तो आपको पहले ये वाली बाहर वाली नहीं सॉल्व करनी होती, पहले आपको छोटी वाली खोलनी होती है, फिर बड़े वाली खोलनी होती है। ठीक है, तो ये है आपकी फर्स्ट, ये है आपकी सेकंड, और ये है आपकी थर्ड, इसको बोलते हैं आप मिडल। ठीक है, ये होती है आपकी मिडल वाली। तो ये मैंने बनाई कुछ इस तरीके से, जिन्हें बोलते हैं आप कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी जो ये डब्बे होते हैं ना, ये 4 डब्बे इस तरीके से, ये होती है आपकी सबसे बड़ी, इसे आप सबसे लास्ट में सॉल्व करते हैं। अभी आप सिर्फ नोट डाउन करो, आपको समझ में आ गया, आपको एग्जाम्पल से अच्छे से समझा दूंगी तो आपको समझ आ जाएगा। इसमें यही बेसिक होता है समझने का मेन। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि 4 टाइप की ब्रैकेट होती है, सबसे छोटी ये होती है, बड़ी ये, फिर ये, फिर ये। सबसे पहले हम इसे खोलेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, फिर हम इस वाली को सॉल्व करेंगे, फिर हम इस वाली को, और फिर इस वाली को। ठीक है, इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। ये बनाते इसको ऐसे है, देखो कई बच्चों से ना बनेगी नहीं, तो मैं बता देती हूँ आराम से आपको, कोई जल्दी थोड़ी ना है हमारे को। जी, ठीक है, हो गया ना। तो इस तरीके से बना सकते, बाकी अब अपना स्टाइल है, बस समझ आना चाहिए। वहाँ आपको एग्जाम में अगर हो ऐसी ब्रैकेट तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सी ब्रैकेट है और कब ये खुलेगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम, ये हो गया हमारा बी से ब्रैकेट, आपका कोष्ठक हो गया। आपको हिंदी में, हिंदी वाले हिंदी में याद कर सकते हैं, और इंग्लिश वाले तो ठीक है देख लो अपने हिसाब से। तो नेक्स्ट जो वर्ड आता है वो आता है आपका ओ, एलिमेंट ओ। तो ओ से होता है आपका, ओ का जो हिंदी का मतलब हो गया वो हो गया आपका का, मतलब ऑफ। ओ से हो गया आपका ऑफ, और हिंदी में बोलेंगे हम उसे का। ठीक है, मतलब कि ऑफ, जहां आपका ऑफ आ गया, पहले आपने उसको उठा के फेंक देना है, और उसकी जगह क्या लगा देना आपने, गुना का निशान। कैसे, जैसे मान लो लिखा हो, यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ, 1/2 ऑफ 60। ठीक है, तो पहले जो ये ऑफ है ना, आपने इसको ऐसे कर देना, बस ये मतलब आपने इसको गुना कर देना है, गुना का निशान लगा देना है। ठीक है, और फिर इसको ऐसे करके काट लेना है। ये मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगी डिटेल में, बेसिक से हर छोटे से छोटा क्वेश्चन और हर बड़े से बड़ा क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। पहले आप बेसिक समझ लो कि जहाँ भी ऑफ आएगा, बस सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, जहाँ भी ऑफ आएगा उसको काट देना है, मतलब उसको गुना कर देना है, बस ये ध्यान रखना है आपने। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं आपकी, नेक्स्ट हो गया आपका ऑफ, मतलब ऑफ का कहीं भी ऑफ दिखे तो क्या करना है, ऑफ को सॉल्व करना है, ऑफ को गुना, मतलब ऑफ मतलब गुना करना है। नेक्स्ट आता है आपका भाग, डी से डिवीजन, डिवीजन का मतलब हो गया आपका भाग। क्या करना है, भाग, जो आप करते आए हैं अभी तक, भाग 5th 6th 7th फर्स्ट से लेके अभी तक आप भाग करते आए हैं। ठीक है, वही है। फिर आता है आपका एम, एम से हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं हम गुणा करने को। ठीक है, आप क्या करोगे, उसके बाद करोगे आप गुणा। ठीक है, उसके बाद आता है देखो डी ए एम, सॉरी डी एम, अब आएगा आपका ए, तो ए से हो गया आपका एडिशन, एडिशन मतलब योग, मतलब जमा। ठीक है, आपको क्या करना है, जमा करना है। फिर आ गया आपका ए हो गया, फिर आ गया आपका एस, तो एस मैंने लिखा है यहाँ पर, एस मतलब हो गया आपका अंतर, अंतर मतलब आपका सब्ट्रैक्शन, एस मीन्स सब्ट्रैक्शन, अंतर, जिसे आप बोलते हो माइनस करना। ठीक है, तो ये हो गया आपका बोर्ड मास की पूरी डेफिनेशन। मतलब अब मैंने आपको समझा तो दिया, अभी कुछ बच्चे, अभी भी कुछ बच्चों को समझ नहीं आया होगा, तो वो क्या सोच रहे होंगे कि बोर्ड मास की एक डेफिनेशन होगी। नहीं, आपको कोई भी अगर मान लो मैंने सीक्वेंस दे दिया यहाँ पर 1/4 ऑफ 80
प्लस 40 भाग 20 जमा 6 माइनस 3। मैंने आपको ये इक्वेशन दी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, बोर्ड मास का नियम फॉलो करूँगी। मतलब सबसे पहले बोर्ड मास, अभी जिसे पता नहीं लग रहा वो इस तरीके से लिख लो पहले आराम से, कोई बात नहीं, हमें कोई जल्दी नहीं है। पहले क्या आया बी, पहले देखो कहीं ब्रैकेट तो नहीं, बी से क्या बताया आपको ब्रैकेट, पहले देखो कहीं ब्रैकेट तो नहीं आई, नहीं ब्रैकेट नहीं आई, मतलब एक स्टेप आपका कम हो गया, ठीक है। फिर देखो ओ से बताया आपको ऑफ, ऑफ मतलब क्या करना है आपको, ऑफ अभी बताया मैंने, यहाँ आपको समझा के गुना करना है। तो देखो ऑफ कहाँ आया आपका, यहाँ आया ऑफ, और तो नहीं है कहीं, पहले चेक कर लो, टोटल चेक करना है, ठीक है। कहीं नहीं है, सिर्फ यहीं आपका ऑफ है, तो इसको गुना कर दो। अब करो सिर्फ इतने ही पोर्शन को सॉल्व, जिसके साथ गुना लगा है और जिसने लगाया है, इसने इसके साथ गुना लगाया है, ठीक है। तो 1/4 गुना 80, ठीक है। इसको इस तरीके से पहले सॉल्व कर दो, 4 दूनी 8 0, ठीक है। मतलब 20 चौका 80, तो ये कितना आ गया सॉल्व करके 20। पूरी इक्वेशन हमने सॉल्व कर ली और कितना आ गया आपका 20। अब है प्लस और बाकी 40, ये भाग है, ठीक है। फिर आ गया आपका 20, फिर आ गया जमा, फिर आ गया 6, फिर आ गया माइनस, फिर आ गया 3। अब देखना है आपका हम कहाँ तक पहुँच गए थे, सेकंड ऑफ तक पहुँच गए थे। अब आता है आपका थर्ड डिवीज़न, डिवीज़न मतलब भाग, ठीक है। क्या करना है अब आपको, भाग। अब दोबारा जाओ, जो आपकी लास्ट इक्वेशन बनी जो आपने बनाई, यहाँ देखो कहीं भाग आया है, हाँ जी ये देखो भाग का निशान यहाँ पे हमें मिल गया है, ठीक है। तो अब आपको सिर्फ यही सॉल्व करना है, किसके आगे लगा है और किसके पीछे लगा है, ठीक है। तो आपने देखना 40 को देना है आपने 20 से, ऐसे लिखा है ना कि 40 को भाग दिया 20 से। पढ़ना कैसा है, 40 को भाग करना है 20 से, तो मैंने लिख लिया 40 को मैंने भाग किया 20 से। तो पहले मैं 0 से 0 काट दूंगी, ये सबसे बेसिक है। कहीं भी आपको 0 दिखे ना, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, तो पहले तो उसकी 0 काट लो, ताकि आपको जो काटने में ना थोड़ा आसान हो जाए, ठीक है। तो 2 से काटा मैंने 2 बार, तो 2 दूनी 4, कितनी बार कट गया 2। मतलब जब मैंने इसको भाग किया 40 को 20 से, तो कितना आ गया 2। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। ये देखो, ये ध्यान रखना है, अभी ये सिर्फ हमने इतना ही पोर्शन जो है आपका सॉल्व किया है, ठीक है। ये 20 आपका एज इट इज रहेगा, इसे भूलना नहीं है, कहीं पता लगे इस 20 को यहीं भूल जाओ आप, इसको बेचारे को यहीं छोड़ दो, इसको छोड़ना नहीं है, इसको लास्ट तक लेके जाना है, ठीक है। तो हम इसको लिख लेंगे 20 को, ठीक है। 20 के बाद क्या था प्लस, देखो यहाँ प्लस था ना ऊपर, तो ये प्लस ऐसे ही चलता रहेगा, जब तक इसका नंबर नहीं आएगा तब तक ये प्लस ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। प्लस लिख लिया। अब जब हमने इसको सॉल्व किया तो क्या आया हमारे पास, 2 आया, 2 आया ना, तो हम 2 को लिख लेंगे। इतनी इक्वेशन सॉल्व की तो आ गया 2। फिर आगे देखो माइनस है, ये मैंने लिखा हुआ नहीं, देखो ऊपर मैंने प्लस लिखा, यहाँ नहीं प्लस ही लिखा था, पर ये इसमें आ गया था ना, लाइन के चपेट में आ गया था ये। तो जी यहाँ लिख लेती हूँ मैं प्लस का 6 और माइनस का 3, ठीक है। देखो कितनी बड़ी इक्वेशन थी ना, कितनी बड़ी इक्वेशन डराने के लिए। और देखो अभी तो हम इसको और भी बिल्कुल छोटा करके आंसर निकाल देंगे, सिर्फ 2 डिजिट का। तो देखते हैं कितनी डिजिट का निकलता है। तो अब क्या करना है आपका, ये हो गया आपका बोर्ड मास का, डी तक पहुंच गए ना हम डिवीजन। अब आया आपका मल्टीप्लिकेशन का एम, एम मीन्स मल्टीप्लिकेशन, मतलब आपको क्या करना है, गुणा करना है। अब आ जाओ वापस लास्ट में, ठीक है। यहाँ तक पहुंच गए थे ना हम, देखो जरा है जी कहीं गुना का निशान, नहीं जी कहीं नहीं है, तो चलो एक स्टेप हमारा कम हो गया। फिर रहता है आपका
एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मतलब अब आपको प्लस और माइनस करना है, मतलब जमा और घटाओ। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करो आप, 20 को 2, 20 में जब 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 22, 22 में 6 जोड़ोगे तो कितना आएगा 28, और 28 में से 3 गया 25। ठीक है, आप चाहे तो ऐसे कर लो, नहीं तो आप ऐसे कर लो। अगर आपको एक एक स्टेप में करना है, जैसे आपको निकल लिया 20 जमा 2 कितने हो गए 22, फिर जमा कर लिया, फिर 6 माइनस 3 3 हो गया। ठीक है, इतना तो सभी कर लेंगे। 25 आपका आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन था और ये आपका आंसर मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। तो एक बार फिर मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने कैसे कैसे किया। मैंने क्या किया, मैंने देखो सबसे पहले तो मैंने बोर्ड मास लिख लिया अपने ऊपर जहाँ मेरा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ। तो ये मेरा क्वेश्चन था, आपके सामने ही मैंने लिखा, मैंने कोई नोटबुक से नहीं देखा, कहीं से नहीं देखा, मैंने आपके सामने अभी लिखा मैंने। तो सबसे पहले मैंने देखा इसमें ब्रैकेट। ठीक है, तो ब्रैकेट मुझे कहीं नहीं दिखाई दी इसमें कि मैंने आपको ब्रैकेट दी हो इसमें सॉल्व करने को। फिर आई मैं ओ पर, बी के बाद आया ओ। ओ मीन्स ऑफ, मतलब गुणा करना है। ऑफ का मतलब हो गया आपका गुणा करना। तो मैंने देखा कि ऑफ मेरे पास आ गया, तो मैंने पहले ऑफ को सोल्व किया। ठीक है, सिर्फ ऑफ के पोर्शन को मैंने सॉल्व किया और बाकी को मैंने एज इट इज रखा। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास क्या आया, ये देखो मैंने यहाँ आपको सॉल्व करके दिखाया है। देखो आप नोटबुक में इस तरीके से ही करो ताकि आपको कभी अगर आप भूल भी जाओ तो आपको याद करने के लिए, रिवाइज करने के लिए वो आसान हो। ठीक है, अगर आप शॉर्ट में करोगे ना तो आप खुद कन्फ्यूज हो जाओगे कि मैंने किया क्या है। ठीक है, तो अच्छे से उसे एक्सप्लेन मैंने जैसे किया है तो आपको भी वैसे ही लिखना है। तो ये मैंने कर लिया है। यहाँ पे देखो मैंने 20 निकाल दिया, फिर मैंने 20 लिख दिया। मैंने जो इतना ये था ना पोर्शन, इसकी जगह मैंने 20 लिख लिया। फिर इस चीज़ को मैंने, जो आगे की जितनी चीज़ बची उसको मैंने सेम नीचे उतार लिया। फिर मैं वापस आई, किसके पास आई, मैं बोर्ड मास के पास पूछने की अब क्या करूँ। फिर बोर्ड मास ने कहा कि अब तुम डिवीज़न करो, मतलब भाग, डी देखो कि कहीं आपके पास भाग करने का है। तो मैंने कहा हाँ जी डिवीज़न मेरे पास है। तो मैंने पहले डिवीज़न किया। यहाँ पे मैंने आपको करके दिखाया 40 20, तो ये आया मेरा 2। ठीक है, तो मैंने उस 2 को अलग लिख लिया। ठीक है, तो अब मैं आ गई आपकी तीसरे स्टेप के पास। ये मेरा पहला स्टेप था। ठीक है, कहाँ गया पहला मेरा ये था, फिर दूसरा ये, फिर तीसरा मेरा ये आया। ठीक है, फिर मैंने लिख लिया 20 मैंने वैसे ही लिख लिया जो पहले मैंने सोल्व किया ऑफ वाला। फिर 2 मेरा क्या आया, आपका डिवीज़न करके आया, तो मैंने 2 लिख लिया, और जो मेरा बाकी का बचा हुआ उससे भी मैंने ऐसे लिख लिया। अब इसके बाद तो आसानी प्लस माइनस ही करना है। 20 में 2 जोड़ोगे तो 22, 22 में 6 जोड़ोगे तो कितना आएगा 28, 28 में से आप 3 माइनस करोगे तो कितना आएगा, आएगा आपका 25। तो ये हमने किया एक क्वेश्चन सॉल्व, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से किया। तो अब मैं देने वाली हूँ आपको होमवर्क के लिए 2-3 क्वेश्चन, और मुझे हर एक बच्चे का, अगर वीडियो पे 50 व्यूज़ जा रहे तो मुझे 50 के 50 बच्चों के आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, जितने मेहनत से मैं पढ़ा रही हूँ मुझे उसका रिस्पॉन्स भी चाहिए। ये नहीं करना कि वीडियो देखी कि हाँ अब कौन करेगा कमेंट पे रिप्लाई। मुझे हर बच्चे का आंसर चाहिए ताकि मुझे भी तो पता लगे कि बच्चों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और अपना जो भी डाउट है वो पूछना है। ठीक है, कहीं ऐसे नहीं मैं पागलों की तरह पढ़ा रही हूँ और बच्चों का पता ही नहीं मेरे बच्चे कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तो कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रही हूँ आपको। मेरे को हर एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए। मैं 2-3 बार बोल चुकी हूँ आपको इस बात को। ठीक है, क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको होमवर्क के लिए। मैंने दिया आपको, चलो ब्रैकेट से देती हूँ आपको। ठीक है, 5 + 3 × 2, फिर दे दिया मैंने आपको 6 जमा 3। ठीक है, बस, और ये कर ली मैंने आपकी ब्रैकेट क्लोज। ज़्यादा बड़ा नहीं दूंगी, कुछ नहीं करना है, जो मैंने बताया है ये वाली ब्रैकेट। अच्छा मैंने बताया नहीं, पहले आपको ये वाली ब्रैकेट सॉल्व करनी है। ठीक है, उसके बाद आपको ये वाली इतना पोर्शन सॉल्व करना है,
फिर आपको इतना पोर्शन सॉल्व करना है। मतलब सिर्फ पहले आपको, अब क्या फ़ायदा, फिर आंसर तो मैं ही बता दूंगी। बस मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है कि आपको पहले ये वाली ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा है इसको सॉल्व करना है, फिर इस और इस ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा है उसको सॉल्व करना है। जो ये ब्रैकेट है ना, इसको यहाँ गुणा मानना है, ठीक है, ये गुणा है। चलो इसको रहने ही दो, ब्रैकेट वाला अभी मैंने कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं पढ़ा, इसमें कन्फ्यूज़ हो सकते हो आप, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट देती हूँ आपको। फर्स्ट ये है, जिनसे होगा वो आंसर कर दोगे, जिनसे नहीं होगा उन्हें मैं दोबारा बता दूंगी। नेक्स्ट दे देती हूँ मैं आपको, ऑफ से देती हूँ। 1/6 ऑफ 60 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 10 जमा 9 गुना 6, ठीक है। एक आपका ये है, दूसरा है आपका डिवाइडेड बाय 5 जमा 25 जमा 25 जमा 9 जमा 6 माइनस 4, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए मैंने, और एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ। लिखा मैंने आपको, सिंपल लिखा, 2/8 of 64 डिवाइडेड बाय 4 जमा 3, ठीक है। और लिखा मैंने आपका 5/8 of 40 माइनस 40 जमा 60, बस, ठीक है। तो ये आपके होमवर्क के क्वेश्चन हो गए, एक ये और एक ये, एक ये और एक ये। अच्छे से देख लीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर बताइए इसका। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। तो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर कीजिएगा जो भी मैंने क्वेश्चन दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।